तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें हेडलाइंस की शक्ल में आपने जानी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके भी। तो बड़ा ही पावर पैक्ड शो है और अगले आधे घंटे आपको बेहतरीन कमाई के मौके जानने को मिलेंगे। इस बीच आपके सामने हम लेकर आते हैं कि आखिर मिड कैप में एक्शन कहां है, किस तरह का एक्शन है और जिस एक्शन को आज आप सबसे पहले महसूस करेंगे वो 3 अहम जगहों से नजर आ रहा है। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप के धमाकेदार एक्शन की। भारत फोर्ज 4.5% की तेजी नजर आ रही है। भारतीय सेना के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारत फोर्ज ने साइन किया है। नजर आएगी हमारी भारत फोर्ज पे। गोकुलदास एक्सपोर्ट 7% दौड़ा है। अमेरिका की तरफ से टैरिफ में कटौती की जो संकेत नजर आ रहे हैं उसका पूरा इंपैक्ट गोकुलदास एक्सपोर्ट पर नजर आ रहा है। 7% तक की तेजी। मणप्पुरम फाइनेंस तीसरा एक्शन। इस हफ्ते सोने की कीमत जो है वो लगभग 3% तक फिसली है और 4% तक गिरी है सोने की कीमत और इस वजह से मणप्पुरम फाइनेंस आप देखिए 3% तक की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। तो ये है मिड कैप का तमाम एक्शन। इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल एनालिस्ट गौरव शर्मा साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो बाजार ने जो है वो एक तरह से नई छलांग लगाई है। अगर हम निफ्टी को देखें तो आप देखिए लगभग 200 अंकों की तेजी फिलहाल हमें नजर आ रही है और यहां 26,050 के पास निफ्टी साफ तौर पर कारोबार करता हुआ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 500 अंकों की दमदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। 58,500 के पास बैंक निफ्टी। आते हैं मिड कैप यानी ब्रॉडर मार्केट की तरफ। आप देखिए निफ्टी मिड कैप में लगभग 0.5% की मजबूती हम देख पा रहे हैं। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो यहां पर एक तरह से फ्लैट कारोबार होता हुआ, हालांकि हरे निशान में निफ्टी मिड कैप भी नजर आ रहा है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे इन्फोसिस 4.25% मजबूत होता हुआ। HCL टेक का लगभग 3.5% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए श्रीराम फाइनेंस लगभग 3% तक की तेजी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक लगभग 2.25% मजबूत होता हुआ। TCS में भी लगभग 2.5% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। दबाव कहां है? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। इटर्नल आप देखिए निफ्टी का टॉप लूजर और लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरह का प्रॉफिट बुकिंग, एक तरह का सेलिंग प्रेशर इटर्नल पे देखने को मिल रहा है। आज भी 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। भारतीय एयरटेल यहां पर भी लगभग 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। JSWST लगभग 1% फिसलता हुआ। आइशन मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज में और तमाम स्टॉक्स में 0.5% से 1% तक की गिरावट हमें नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आते हैं आपके सामने। थोड़ा बराबरी का मामला आज दिख रहा है एडवांसेस और डिक्लाइंस में। मार्केट ब्रेथ लेकर आइए। 1416 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1385 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले गौरव बाजार पे ही एक चेक लेंगे आपसे और उसके बाद मिड कैप के एक्शन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाजार में बताइए अब आने वाले वक्त में क्या रणनीति रखी जाए? हाय प्रशांत, मॉर्निंग। बाजार में एक स्टेलर ओपनिंग हुई है और उसके बाद निफ्टी इंडेक्स अभी कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पे। अब जिस तरीके का गैप अप ओपनिंग हुआ है तो आज के सत्र में तो ज्यादा मौके बाजार ने दिए नहीं है किसी को राइड अलोंग करने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अगर यहाँ से बाजार अपना आज का लेफ्ट ओवर गैप को फिल करने के लिए एक बार को नीचे आता है और 25,900 के आंकड़े के आसपास आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो वहां पे हम थोड़ा बहुत बाय एंड डिप्स का अपना अप्रोच मेंटेन करेंगे। बाजार पे हमारा क्लियरली बुलिश स्टांस इंटैक्ट है और 26,200 250 के आंकड़े जो कि ऑल टाइम हाइस के नजदीक हैं वो हमारे इमीडिएट प्राइस टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी इन लेवल्स पे तो बाय पोजीशन उठा पाना पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉस टू टारगेट का रेशियो नहीं बनेगा। देयरफॉर हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा बाजार में नरमी आए प्राइसेस में, थोड़ा हम उस चीज का लाभ उठाएंगे और हम उस टाइप पे बाय पोजीशन उठाएंगे।
साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आज बाजार में लगभग 200 पॉइंट की तेजी अभी चल रही है, 26,000 के आंकड़े के ऊपर कंफर्टेबली बाजार सस्टेन कर रहा है। उसके बावजूद भी मार्केट ब्रेथ बिल्कुल एक फ्लैटिश टोन पर है, जबकि अगर होना चाहिए था मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग होनी चाहिए थी, यानी कि एडवांस डिक्लाइन कितने शेयर बढ़े हैं कितने शेयर घटे हैं उसका रेशियो स्ट्रांग होना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये है कि स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन नहीं है। इस पर्टिकुलर अपमूव में स्मॉल कैप इंडेक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। लगभग 0.25% की तेजी निफ्टी इंडेक्स में है, 0.5% के साथ मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है गेन्स में। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो मुश्किल से 0.1-0.2% के गेन्स हैं, तो वो बिल्कुल एक फ्लैटिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज के सत्र में एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखाई दी है। ये सेलेक्टिव बाइंग है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स तक की। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन जो है वो निफ्टी स्मॉल कैप से इस वक्त मिसिंग है, और साफ तौर पर जिस तरह की बाजार की रैली है वहां पर जिस तरह की तेजी है वहां पर आपको एक अहम रणनीति भी सुझा दी गई है गौरव जी की तरफ से। गौरव, लगे हाथ बता दीजिए कि आपकी आज की स्टॉक रिकमेंडेशंस क्या हैं? मैंने दो शेयर चुने हैं। पहला शेयर रिन्यूएबल एनर्जी की स्पेस से एक ऐसा शेयर चुना है जिसके गिरावट के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग आ चुकी है। अब यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट की गुंजाइश बनती है स्टॉक के अंदर, और वो कभी भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ नियर टर्म में हमें वो मोमेंटम मिलेगा। शेयर का नाम है सुजलॉन। 55 रुपए के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे बाई की सलाह रहेगी। 53 रुपए, मात्र 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, 53 रुपए का स्टॉप लॉस, और 59 से 60 तक के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके आने वाले हफ्ते भर में। जो दूसरा शेयर मैंने चुना है वो बिल्कुल बाजार की लय के हिसाब से चलती हुई चीज है, बैंकेक्स का है। और शेयर का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक के अंदर वैसे देखा जाए तो पार्टिसिपेशन लिमिटेड हुआ है, कंसोलिडेट किया है मेजरली इस शेयर ने भी, और अब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अपने शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस का कन्फ्लुएंस जोन से बाहर निकलता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। 172 रुपए के अराउंड करंट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस पे ही बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो सजेस्ट कर रहा हूँ 166 166 का, और 185 185 तक के हम टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एक हफ्ते में। तो ये दोनों शेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब मोमेंटम आने की गुंजाइश ज्यादा है। नियर टर्म में इनमें मोमेंटम आया नहीं है, या तो इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है या साइडवेज होकर कंसोलिडेशन किया है। देयरफॉर इन हायर लेवल्स पे जो हमें एक बफर चाहिए होता है वो ये दोनों शेयर्स प्रोवाइड करेंगे हमें। चलिए, तो बंधन बैंक जो है वो 185 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 166 का आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन एक बार फिर से दोहरा देता हूं दर्शकों की सुविधा के लिए, सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक अहम प्लेयर, यहां पर आपको 59-60 तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर 53 रुपए का आपको लगाना है। चलिए, अब बात करते हैं आखिर मिड कैप में तेजी कहां नजर आ रही है, तो जरा आपके सामने लेकर आते हैं मिड कैप में एक्शन जो है वो तेजी दिखाने वाले शेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मिड कैप में जो एक्शन नजर आ रहा है वो आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। जी हां, बैंक ऑफ इंडिया में आप देखिए इस वक्त साफ तौर पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी अगर हम देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें बाकी स्टॉक्स की तो वोडाफोन आइडिया, एम्फेसिस, कल्याण जूलर्स, एसबीआई कार्ड्स और तमाम जो हैं स्टॉक्स वो इस वक्त एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम नामों का मैंने जिक्र किया, और गौरव मैं आपसे बारी बारी से जानना चाहूंगा कि आखिर क्या रणनीति रखी जाए। अगर मिड कैप में तेजी वाले स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, एम्फेसिस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, जरा इसे हटाइए। यहां पर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसके अलावा तीसरा स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, एम्फेसिस, कल्याण जूलर्स और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स। इन तमाम स्टॉक्स में बताइए कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे जो आपने दो बैंक्स को नामांकित किया है, बैंक ऑफ इंडिया एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों शेयर्स के अंदर पिछले 2-3 सत्र में अच्छी खासी बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 122 रुपए से अभी 135 रुपए पे ऑलरेडी चल रहा है। अब यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं बनती, थोड़ा डिप मिलेगा 130 के आसपास तभी कंसिडर करना चाहिए।
दूसरा शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 72 रुपए से लगभग 80 रुपए की चाल, सीधे सीधे 10% का अपमूव इस शेयर ने भी दिखा दिया है पिछले कुछ ही समय में। इस हफ्ते में ही 11-11.5% का अपमूव है। यहाँ भी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, थोड़ा डिप मिले फिर कंसिडर करेंगे। अब जिन पॉइंट्स पे हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रेश बाइंग, वो है जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, बिल्कुल बॉटम में पड़ा हुआ शेयर है, थोड़ा सा मोमेंटम आए तो इस शेयर के अंदर हमें कंसिडर करना चाहिए। अभी 500 के आसपास का भाव चल रहा है, सीजन का टाइम है ज्वेलरी का, आने वाला अब शादियों का सीजन लगने वाला है, फेस्टिव सीजन जस्ट अभी चल ही रहा है, तो इसमें हाई डिमांड रहती ही है। तो आई थिंक अब यहाँ से कल्याण ज्वेलर्स में एक बाइंग मोमेंटम जरूर बनना चाहिए और एक मोमेंटम आने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है इस सेगमेंट में। चलिए, तो कल्याण ज्वेलर्स में जो है वो ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं इस वक्त गौरव। और यहाँ पर ये याद रखना है कि तमाम स्टॉक्स की जो हमने बात की, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई या फिर कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर आपको रणनीति बाय ऑन डिप्स की ही रखनी है, क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी तेज़ी देख ली है। तो कोई डिप आए तो खरीदारी के मौके देखिए, उसमें भी साफ तौर पर कल्याण ज्वेलर्स में आपको डिप में ही खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, बाकी सब में थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से रिव्यू करना है। चलिए, बात तो हो गई तेजी वाली, अब मिड कैप में गिरावट कहां है, जरा वो चार्ट लेकर आइए और वो लिस्ट लेकर आइए। मिड कैप में गिरने वाले स्टॉक्स की अगर मैं नाम रखूं जो सामने हैं, तो वो आप देखिए, गॉडफ्रे फिलिप्स जो है मिड कैप में गिरता हुआ, डिक्सन टेक का में आप देखिए लगभग 3.25% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एनएमडीसी, फोर्टिस हेल्थ, टाटा कम्युनिकेशन, स्विगी जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये करेक्शन कोई मौका बन सकता है? गौरव, मेरा सीधा सवाल, एक बार फिर से नाम ले लेता हूं, गॉडफ्रे फिलिप्स, एनएमडीसी, डिक्सन टेक, फोर्टिस हेल्थ, इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन और स्विगी, इन सभी में जो गिरावट है, इनमें से क्या कोई ऐसा शेयर है या नंबर ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने करेक्शन में कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग एक मौका दे रहे हैं लोगों को खरीदारी का? तो प्रशांत, आपने जो शेयर्स चुने हैं उनमें से एक शेयर है एनएमडीसी, सरकारी कंपनी है, मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस की कंपनी है। इसके अंदर अभी अच्छी गिरावट चल रही है। अब जिस तरीके से, पहली चीज ये है हमें समझना है आज की गिरावट की वजह क्या है। एनएमडीसी का जो शेयर, जैसे मैंने बताया, मेटल एंड माइनिंग स्पेस का है, आयरन ओर एक्सप्लोर करते हैं, आयरन ओर की खनन करती है ये कंपनी, और अभी आयरन ओर के प्राइसेस में थोड़ी सी कटौती आई है, जिस वजह से ये शेयर के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। लेकिन मैं साथ ही साथ में मेटल पैक पे ओवरऑल बुलिश हूं और एनएमडीसी पे भी हूं। उसका रीजन है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड समझौता होना अब बहुत नजदीक। कभी भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं इस हफ्ते में, अगले हफ्ते तक में, कि कोई हमें वहां से सकारात्मक खबर मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ से सीधे सीधे चाइनीज बाजार में हमें एक अच्छी तेजी नजर आएगी, और जब उनकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन अप होगी तो उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मेटल सेक्टर को मिलेगा, इंडियन माइनर्स को मिलेगा, क्योंकि वही मेजर उनके सप्लायर्स हैं, वही मेजर उनके क्लाइंट्स हैं। देयरफॉर ये जो डिक्लाइन है 73 73.5 का भाव, अगर 1-8 रुपए और नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, 72 रुपए के अराउंड। एनएमडीसी एक बहुत ही अच्छा बाय है, अपने हाई से रिसेंट जो टॉप लगा है दैट इज अराउंड 79 रुपीज, वहां से अगर हमें 72 रुपए के अराउंड करेक्ट होकर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव प्राइस हो जाएगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी, और एक मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें 3-6 महीने के हिसाब से तो भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की फर्दर सलाह रहेगी एनएमडीसी पे। ये सलाह मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यहाँ पर आपको एक बेहतर जो है उछाल देखने को मिल सकती है, तो नजर रखिए एनएमडीसी पे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक्शन जो है वो मिड कैप मसाला में आगे भी जारी रहेगा। आपको ऑप्शन की भी रणनीति हम सामने, खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जीएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि दिवाली बेहतर रही हो। हमें बताइए कि आज ऑप्शन की रणनीति क्या है। अक्षय, आप आवाज पहुंच रही है आपकी? जी जी जी, बताइए ऑप्शन की रणनीति। जी, तो आज ऑप्शन के चैंपियन के लिए जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स।
जुबिलेंट फूडवर्क्स का ओवरऑल अगर आप टेक्निकल सेटअप देखें तो मोर ऑफ सपोर्ट जोन पे है, बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट है और पूरे एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सी जो रिकवरी हमें देखने की मिल रही है उसके चलते हमारा मानना है कि यहाँ से स्टॉक में अच्छा उछाल नवंबर महीने के लिए आ सकता है। तो स्ट्रैटेजी बनेगी कि आपको नवंबर का 600 का कॉल बाय करना है करंट मार्केट प्राइस पे और इस पे आपको टारगेट 1 बनाना है करीबन 37 और टारगेट 2 बनाना है 45 का और स्टॉप लॉस आपका बनेगा ऑप्शन प्रीमियम पे 11 रुपए का लेवल। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रैटेजी में आप बना के चले 11,500 का और रिस्क या स्टॉप लॉस आप मॉनिटरी टर्म्स में बनाइए 6,500 का। एक बार स्टॉप लॉस दोहराएंगे, 11 या 13? 13, सॉरी माफ कीजिए, 13 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है 13 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है। जुबिलेंट फूडवर्क्स 600 की नवंबर सीरीज की कॉल आपको लेनी है, 21-18 इसके आसपास आपको इस प्रीमियम पर मिलेगी। आपको टारगेट जो पहला है वो 37 रुपए का, दूसरा 45 का, स्टॉप लॉस यहां पर 13 रुपए का रखना है। प्रॉफिट जो है वो 11,500 तक का यहां हो सकता है और नुकसान 6,500 तक के नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं, यानी 10 में से 9 लोग जो ट्रेड करते हैं वो पैसे गंवाते हैं, लेकिन 90% गंवाते हैं तो 10% बनाते भी हैं। इसलिए सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, तैयारी अच्छी हो तो ही आगे बढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो ये था सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर। बढ़ते हैं आगे, जैसा हमने आपसे कहा था अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में किन अहम रक्षा सौदों पर फैसला हो सकता है, प्रकाश प्रियदर्शी से चलिए जान लेते हैं। प्रकाश बताएं, बहुत अहम है ये मीटिंग, क्या कुछ रहने वाला है इस मीटिंग का एजेंडा? देखिए, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की, जिसमें कई तरह के इम्पॉर्टेंट डिफेंस प्रपोजल्स को मंजूरी दी जा सकती है, जिससे कि इंडियन आर्मी की, इंडियन मिलिट्री की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के जो डिफेंस प्रपोजल्स हैं उस पर डीएसी की मंजूरी मिल सकती है, जिस पर कि डिफेंस प्रपोजल बोर्ड ने अपनी मंजूरी पहले दी हुई है और आज डीएसी की मंजूरी मिल सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 80,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल्स हैं उसमें करीब 33,000 करोड़ रुपए के जो डील्स हैं वो 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स एक्वायर करने के लिए की जा सकती है, ताकि सी ऑपरेशंस में टैंक और जो ट्रूप्स हैं उसके मूवमेंट को आसान किया जा सके। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए रॉकेट लॉन्चर्स का प्रिक्योरमेंट, सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात करें, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए उसके प्रिक्योरमेंट के लिए भी आज मंजूरी मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर की बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें यह है कि मेक इन इंडिया प्लान के तहत इन प्रपोजल्स को मंजूरी दी जाएगी, ताकि जो प्रिक्योरमेंट हो डोमेस्टिक सोर्सेस से ज़्यादा हो। जाहिर तौर पर डोमेस्टिक जो डिफेंस सेक्टर है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे BEL, BEML, HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, वो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हो सकती हैं। तो जाहिर तौर पर डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बिल्कुल, आपने सही कहा। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए, और इस पूरी मीटिंग का आउटकम क्या होगा इस पर भी हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। तो डिफेंस पर एक बार फोकस करते हैं। इस खबर की वजह से एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। BEL देखिए लगभग आधे % से ज़्यादा मजबूत होता हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में वैसे तो बहुत कमाल की तेज़ी नहीं है, लेकिन हरे निशान में ज़रूर कारोबार हो रहा है। BEML में हम देख रहे हैं कि लगभग आधा % की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL के शेयर को अगर हम देखें तो यहां पर लाल निशान में एक दबाव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ जो है वो इस वक्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। कहीं पर एक प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, कहीं फ्लैटिश कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, अगर हम डिफेंस पॉकेट की बात करें, मतलब इस खबर का आउटकम का भी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन एक दौर था खासतौर पर डिफेंस शेयरों में एक दमदार रैली नजर आई थी और बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें पैसे बनाए थे। अब वो लोग उसी तरह की रैली का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि हमें डिफेंस में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कई बार ऑर्डर या बाकी चीजों की वजह से शायद स्टॉक में रन देखने को मिले, लेकिन डिफेंस में वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन थोड़ा लंबा होता है। 10-10 साल के ऑर्डर बुक होते हैं और जाहिर सी बात है इसलिए कई बार उस
तरह का स्लो मूवर भी हमें कई सारे क्वालिटी स्टॉक्स में देखने को मिलता है, जबकि सब कुछ ठीक होता है। तो क्या रणनीति रखी जाए डिफेंस शेयरों में? कुछ पसंद आ रहा हो तो बताइए। हाँ, तो आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है कि डिफेंस का जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन का जो टाइम है, टर्न अराउंड टाइम काफी लंबा रहता है। यानी कि ऑर्डर मिलना और फिर वो ऑर्डर बन के फाइनल क्लाइंट तक पहुंचना और फिर उसका पेमेंट आना, ये कुछ सालों का प्रोसेस होता है। और उससे पहले कंपनी को बहुत लंबा R&D और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही आज के समय में बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री हो गई है, आर्म्स एंड एम्यूनेशन इंडस्ट्री। एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही है, नए रिक्वायरमेंट्स आते चले जा रहे हैं, एंड यू हैव टू मीट अप विद द पेस। अपने और लोगों के साथ और देशों के साथ उस पेस को भी आपको मोमेंटम भी बरकरार रखना है। देयरफॉर रेगुलर अपग्रेडेशन की भी जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर ऐसे में रडार बनाने वाली कंपनियां जैसे कि BEL है, सरकारी कंपनी है, हवाई जहाज की बनाने वाली और हवाई जहाज को मेंटेन करने वाली HAL, ये भी हमारे रडार पे पॉजिटिव आउटलुक है। उसके साथ ही साथ जो तीसरे जो स्टॉक और जो कंपनी हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है, दैट इज मैज़गांव डॉक। हमें उम्मीद है जिस तरीके से मैज़गांव डॉक को सरकारी सबमरीन बनाने के इंडियन नेवी से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, आगे भी चल के ये कॉन्ट्रैक्ट्स और भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा ये कंपनी, और वी एक्सपेक्ट अ ब्राइट फ्यूचर। लेकिन एक लंबी अवधि के निवेश के लिए लगभग 1.5 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रख के हम ये शेयर्स को, इन कंपनीज को व्यू कर रहे हैं। मैज़गांव डॉक पे हमारा एक बाय कॉल भी रनिंग है, तो देयर इज अ जनरल डिस्क्लोजर कि हमारे क्लाइंट्स की उसके अंदर पोजीशन हो सकती है। जो प्राइस टारगेट हमने सजेस्ट किया है, दैट इज 3920 फॉर दिस स्टॉक। गांव डॉक डिफेंस में पसंद आता हुआ, और 3200 के ऊपर के लक्ष्य जो है वो यहाँ पर नजर आ सकते हैं। गौरव जी की राय में उन्होंने अपना डिस्क्लेमर भी सामने रखा कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स को भी इसको रेकमेंड किया हुआ है। चलिए कुछ और पॉकेट्स पर भी फोकस करते हैं, और आप देखिए कि आज जो है वो टेक्सटाइल शेयरों में भी एक बज नजर आ रहा है। आप देखिए कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो टैरिफ में राहत के संकेत मिल रहे हैं अमेरिका से, कुछ रिलैक्सेशंस की जो तमाम संकेत मिल रहे हैं, संबंधों में जो सुधार की बात आ रही है, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, वर्धमान टेक्सटाइल्स, लगभग यहाँ पर 7 से 9% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए वेल्सपन लिविंग, KPR मिल्स, इन सभी में एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि हमने इससे पहले भी चर्चा की थी और इसमें से कुछ स्टॉक्स जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की भी बात की थी, लेकिन हमें बताइए गौरव, टेक्सटाइल में क्या रणनीति लेकर चली जाए? देखिए प्रशांत, टेक्सटाइल इसी उस पे बढ़ रहा है दैट भारत का भी करार जल्द से जल्द हो जाएगा, ट्रेड डील पे जल्द से जल्द सहमति हो जाएगी। बट ये जल्द से जल्द कितना जल्द होगा, ये थोड़ा सा एक चर्चा का विषय, और कितने किस सेक्टर के लिए कितना बेनिफिट हो जाएगा, अगेन ये एक क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे शेयर जितने ऊपर हुए वो उतने उच्चतम स्तरों पे टिक नहीं पाए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स पे आई है। तो जो थोड़े से रिस्क टेकिंग ट्रेडर्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं इनके अंदर एक चांस लेने वाली चीज। बल्कि मैं प्रेफर करूंगा इनकी जगह हम IT के साथ रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल IT पैक एक बेटर प्लेस्ड है, और जिस तरीके का हम एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ मच सेफर बेट। अगर हमें इसी चीज पे बेट करना है कि हमें बीटन डाउन स्टॉक्स को लेना है और ऐसी चीजों को लेना है जो कि US ट्रेड रिलेटेड है, तो आई थिंक IT एक ऐसा पैक है जो कि एक लॉट सेफर और स्वीटर पोजीशन में है, जिसे हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए। जो है वो टेक्सटाइल से ज़्यादा बेटर है। दोनों ही सेक्टर ग्लोबल फेसिंग जो है कंपनियों को कहीं ना कहीं होल्ड करते हैं, तो उसमें IT जो है वो ज़्यादा बेहतर है फिलहाल के माहौल में। चलिए शुक्रिया करेंगे गौरव, अपना कीमती समय आपने दिया, लेकिन जाने से पहले औपचारिकता है, अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी जरूर, पहले धन्यवाद। और हमने जो कई शेयर्स डिस्कस किए हैं उसमें से कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें हमारे कंपनी की तरफ से, रिसर्च टीम की तरफ से